हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। ये पार्ट नंबर 6 है। भाग नंबर 6 में जिसमें हम पढ़ेंगे महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। महावीर और बुद्ध के वर्ण व्यवस्था। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि पढ़ने का मौका हर किसी को देना चाहिए। क्योंकि विद्यादान धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कौन? विद्यादान। ओके। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों धर्म वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थे। वैदिक धर्म के शाखाएं मतलब दो हाथ थे, कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ओके। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। ये जो दोनों धर्म थे वो वेदों को प्रमाण नहीं माना। जो वेद के बाद हिंदू करते हैं उसकी बातों उन्होंने नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि यदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। एक कारण जब पूछा जाता है ना तो चुप रहते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व को इनकार कर देते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुकों और पुरोहितों के संग बनाते हैं। मतलब भिक्षुकों कौन? ब्रह्मचारी भिक्षुक और पुरोहितों का संघ बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथावादी और बुनियादी हैं। उनका जो भी नजरिया है यथार्थवादी है, मतलब जिसका अलग ही बुनियाद हो। वो किसी भी पुराने बात को नहीं मानते हैं। बस वो बात मानते हैं किसकी? जो हम आंखों से देख रहे हैं। हम बीमार हैं तो हमारी धर्म बीमारी है, इसको ठीक करना है। धर्म का मतलब होता है कि अपने आप को ठीक करो, वही धर्म है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण के सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। ठीक, उसके नीचे पढ़ते हैं ये। अब देखो, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे और बौद्ध धर्म के समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बौद्ध की मृत्यु जो समकालीन थे इनकी मृत्यु हुई थी 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग था कि मैं पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। ठीक, बौद्ध साहित्य लिखा है कि बौद्ध का जन्म बैसाख मतलब मई जून के महीने में हुआ। मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ। बौद्ध प्राप्त मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, शिक्षा प्राप्त हुई और वो जो चाहते थे उन्हें वो मिला इसी तारीख को। जिस तारीख को मई जून में बैसाख के कौन पूर्णिमा? बैसाखी पूर्णिमा के दिन। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। मतलब अंत में वो जब मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उस दिन भी यही दिन था, बैसाखी पूर्णिमा। ठीक, और अक्सर ही जो लोग विद्वान होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, उनकी मृत्यु भी उसी दिन होती है जिस दिन उनका जन्म होता है। और एक खास बात और है, उनकी मृत्यु उसी समय होती है जिस महीने में वो जन्म लेते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों को उठाकर देख लो, बहुत सारे राजा महाराजा का देख लो जो अच्छे थे, संत थे, कबीर थे। और अपने इतिहास को उठा के देखोगे हिंदी साहित्य तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो
भारत को आज़ाद कराने में लड़े थे, देश को आज़ाद कराने में लड़े थे, उनकी भी मृत्यु जिस साल में, जिस महीने में उनका जन्म हुआ, उसी महीने में उनकी मृत्यु हुई है। हमने तो बहुत पढ़ा है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थ पर हमला करने का साहस था। उन्होंने अत्याधुनिक धर्म वैज्ञानिक नजरिया की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था, उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति ये बुद्ध का मूर्ति है जो उस समय तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा। तक्षशिला हमारे हिंदुस्तान के वो महान विश्वविद्यालय में आता था, जो जैसा विश्वविद्यालय कहीं भी विश्व में नहीं था, इसीलिए विश्वविद्यालय तक्षशिला में उनकी ये प्रतिमा बनी हुई थी। ठीक है, ये देखो उस समय के लिपि में ये लिखा भी गया है यहाँ पे कि क्या प्रतिमा इनकी थी। ठीक है, और उस समय कौन कौन लिपि की इस्तेमाल की जाती थी। अभी तो हिंदी देवनागरी लिपि है, लेकिन उस समय की जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी पिछले पार्ट में है, आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसमें आत्मा के लिए कोई जगह नहीं थी। बौद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे क्यों नहीं दिया। मतलब जो उनका व्यवस्था था, कोई भी व्यवस्था कोई भी स्थान में, इसलिए उन पे अपने में क्यों नहीं दिया, ये सवाल है, इसका जवाब शायद मिलेगा नीचे। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों, देखो यहाँ पर भी है, जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल्य धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, देखो जैन धर्म जो धर्म पहले चल रहा था उस धर्म के खिलाफ खड़ा हुआ, तो वो खिलाफ हुआ जैन धर्म। और वैदिक धर्म से ही ये टूट कर सब अलग हुए, क्योंकि वैदिक धर्म गलत था इसलिए अलग हुए, उनके नजरिया में गलत था इसलिए अलग हुए। आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लाखों क्या करोड़ों समर्थक हैं। क्यों है? वो गलत होते तो थोड़े होते, वो कुछ ऐसे बात हैं जिसपे जैन धर्म, बौद्ध धर्म वाले साथ देते हैं। ठीक है, जात के प्रति सहिष्णुता था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था, इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। लोग लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। फिर से बताता हूँ, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म, एक शाखा मतलब एक हाथ के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। और बौद्ध धर्म वालों का एक जाति होता है, वो बौद्ध जाति के होते हैं, उनमें कोई अलग अलग जाति नहीं है। ठीक, बौद्ध धर्म के जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, और बौद्ध धर्म वाले अधिकतर मिलेंगे तो थाईलैंड में ही मिलेंगे, हिंदुस्तान के बाहर ज्यादा मिलेंगे। चाइना में भी है, बहुत सारे इलाके में बौद्ध धर्म वाले हैं जो संपूर्ण स्वतंत्र हैं, जो कि ये देखो गोकी नहीं, इसको
जोकी, पहले गोकी बोला जाता था लेकिन अब जोकी हो गया है, जो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव था। और यही उनका प्रभाव जो पड़ा हिंदुओं पे, इसलिए हिंदू बिखर गए। हिंदू सभ्यता इसलिए बिखर गई क्योंकि उसके दो शाखाएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अलग हो गए और देश छोड़ दिए। नहीं तो आज के डेट में इतना बड़ा नरसंहार हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू कमजोर है, मुसलमान कमजोर है, चाहे कोई भी जाति कमजोर है। कोई जात कमजोर नहीं होता है, क्योंकि जाति होता ही नहीं है तो कमजोर कैसे हो जाएगा। हम सब इंसान हैं, हम सब इंसानियत के पुजारी हैं। बस उसी के रहें तो हमारे लिए भी भला होगा और हर किसी के लिए भी भला होगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बुद्ध की शिक्षा। अब बुद्ध की शिक्षा कहाँ हुई उसके बारे में भी बता देता हूँ। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती जैसे समुद्र में नदियां, क्योंकि उसमें कोई रुकाव ही नहीं था ना, इसलिए उसमें कोई अलग अलग जाति नहीं थी कि तुम इस कर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। आओ, बस तुम्हारा धर्म हो गया बौद्ध धर्म। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मा अनुसार का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई हजारों आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय की जाती है, कर्म से तय होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मनुष्य को अगर घृणा पर, नफरत पे विजय चाहिए तो तुम उसके लिए प्रेम कर लो। इसीलिए कहा जाता है जो जिससे नफरत करता है उससे प्यार भी उतना ही करता है, उससे प्रेम भी उतना ही करता है। मनुष्य को क्रोध पर विजय चाहिए तो दया कर लो, अगर बुराई पर विजय चाहिए तो भलाई करो। सदाचार का करना है, सदाचार तो हर कोई करता है ना। अधर्म मत करो। अधर्म जिसके पास भी है, अधर्म जो भी करता है उसको अधर्म पर विजय चाहिए तो धर्म का साथ दे दो। युद्ध में भले ही हजारों आदमी पर कोई विजय पा सकता है, लेकिन कोई अपने आप पर विजय पाता है तो वो सच्चा इंसान होता है, अन्यथा कोई नहीं पा सकता। और मनुष्य की जाति केवल उसके जन्म के बाद जो कर्म होता है उस पर निर्भर होता है, कौन जाति के हो। जन्म के पहले किसी का कोई जात नहीं होता है, जन्म से पहले कोई किसी का जात नहीं होता है। और ये देखो आपको बता दूं, ये सारनाथ स्तूप है, ठीक है। ये सारनाथ में स्थित है, जिसके बौद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ में। तो सारनाथ स्तूप कौन कौन गया है कमेंट में बता सकते हो कि सर मैं गया हूँ। और जो नहीं गए हैं वो यह भी लिखें कि सर मैं एक दिन तो जाऊंगा ही ना। और जिस दिन मैं सारनाथ गया ना, उस दिन आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री की तरह, एक बुक की तरह स्पेशल सा एक वीडियो बनाऊंगा, पार्ट बनाऊंगा और आप सबको डिलीवर करूंगा इस पे, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे। उसके बाद है, उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर किया। उन्होंने विवेक, तर्क, अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है,
ठीक। ईश्वर या पर ब्रह्मा, ईश्वर या पर ब्रह्मा का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। देखो, बौद्ध धर्म वाले बहुत समझदार हैं। जो भगवान बुद्ध थे, संत बुद्ध, वो ना ही किसी चीज को स्वीकार करते थे ना ही किसी चीज को इनकार करते थे। तो ले भाई, इनकार करने वाला भी नहीं भड़केगा, स्वीकार करने वाला भी नहीं भड़केगा, तब भड़केगा कौन? जहां जानकारी संभव नहीं है वहां हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। ठीक है, जहां पे जानकारी हमें मिले नहीं उस पर निर्णय थोड़े दे सकते हैं, फैसला थोड़े सुना देंगे। इसलिए जहां पे जानकारी नहीं, निर्णय नहीं, जहां पर सबूत नहीं वहां पर फैसला नहीं। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और उनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके। उसके बाद बौद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञान के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी है। देखो, ये जो है अधुनातन, ये अधुनातन आधुनिक, आज के डेट में आधुनिक है, आधुनिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, कि उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी है कि आज के उस समय देखो, बौद्ध धर्म वाले क्या बोलते थे, हमें अहिंसा पर बल डालना चाहिए, हिंसा पे नहीं। और उन्होंने अहिंसा पर बल डाला और उन्हीं के साथ हिंसा हो गया। उस समय से उन्होंने कंफू, कराटे, टाइकांडो के बारे में सोचा और उस पर प्रशिक्षण चालू कर दिया और खुद क्षत्रिय बन गए। ठीक है, जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया। देखो, जीवन में वेदना और दुख, ये दो ही एक ऐसे चीज है जिसपे बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। दुख मतलब सब कोई जानता है, और वेदना का मतलब हो गया स्तुति और पूजा। मतलब किसी की खुशी, समझ लो जीवन में खुशी और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। उसके बाद है, बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है, उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। ठीक। दुख की इस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख का जब आखिरी स्थिति जब होता है ना, जब दुख खत्म होने वाला होता है, तो अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे आगे की बढ़ोतरी होने लगती है और जितने पिछले के जितने भी ऐसे लोग हैं जो गद्दारी कर चुके हैं, सब सामने आ जाते हैं। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। मध्यम मार्ग मतलब बीच का मार्ग। ना हम स्वीकार करेंगे ना ही इनकार करेंगे, हम बीच में निर्माण करेंगे, हम बीच का निर्माण करेंगे। तो सबसे पूजनीय चीज क्या है? ना ही नर है ना ही मादा है, पूजनीय है तो किन्नर, बाकी कोई नहीं। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। देखो, अतिशय का मतलब क्या हो गया? ज्यादा भोग इस्तेमाल करना और ज्यादा काम करना, उस सब के बीच का मार्ग है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति अपने शक्ति को खो दे वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग है, मतलब मेन मार्ग है। ठीक है, देखो इसमें आता क्या है? सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन व्यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। एक एक करके बताता हूँ। सही विश्वास, तुम्हारे पास अगर सच्ची विश्वास हो ना, सही विश्वास हो,
तो तुम्हें इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। सही आकांक्षाएं, लक्ष्य, अगर तुम्हारा कोई इच्छा है, लक्ष्य है, अगर सही है, नैतिकतावादी है, लोगों की भलाई के लिए है, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये कड़वा सच है, यही जीवन की सच्चाई है कि जो तुम लोगों की भलाई के सोच के काम करते हो ना, उसको रोक कोई नहीं सकता है। भगवान भी उसमें साथ देता है, अल्लाह भी साथ देता है। सही वचन, हमेशा सही वचन मतलब सही सच्चाई के साथ देना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। देखो, तुम झूठ बोलकर तो कुछ दिन छुप सकते हो, कितना दिन छुपोगे? मरने के बाद कहाँ जाओगे? मरने के बाद भी अगर कोई कोर्ट हो तो वहां पर सच्चाई और झूठ दोनों को परखा जाए, तो तुम वहां पर झूठ छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते ना। अगर अपने झूठ को, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 1000 झूठ बोलते हो, इससे बढ़िया है कि उस झूठ के जगह पर सच बोल दो। सही आचरण, तुम्हारा व्यवहार सही होना चाहिए, तुम्हारी कैरेक्टर सही होनी चाहिए, तुम्हारी सेंस सही होनी चाहिए, तुम्हारा नजरिया सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें देख के किसी को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा आचरण सही नहीं है। सही आचरण रखो, तुम्हारा जिंदगी सुपर क्या डुपर जाएगा, सुपर डुपर हिट हो जाएगा। जीवन व्यापन का सही ढंग, जीवन व्यापन का सही ढंग होता है हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, जब कब खेलना चाहिए, कब कूदना चाहिए। ठीक। सही प्रयास, देखो कुछ होते हैं गलत प्रयास, कुछ होते हैं सही प्रयास। जो जनहित के भलाई के लिए काम करते हो वो सही प्रयास, और जो जनहित के बुराई के लिए कर रहे हो तो गलत प्रयास हो गया। ठीक है। उसके बाद है सही विचार। ठीक है, सही विचार, तुम अपने मन को साफ कर लो, तुम्हारा विचार सही हो जाएगा। उसके बाद है सही आनंद। सही आनंद मतलब क्या है? तुम किसी के खुशी में खुशी ढूंढो तो उससे बड़ा आनंद कोई नहीं, उससे बड़ा खुशी कोई नहीं। तुम किसी दूसरे के मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट को देखो, उससे बड़ा आनंद कहीं नहीं। तुम किसी की मदद किया करो, तुम किसी की भी मदद करो, अपना स्वार्थ निकाल कर। जब वो स्माइल करेगा ना, जब वो हंसेगा, जब वो मुस्कुराएगा, तो जो खुशी उस समय होगी ना, वैसा खुशी का आनंद, वैसा आनंद तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं मिला होगा। इसलिए दूसरों की खुशियों में खुश होया करो, दूसरे के दुख में दुखी होया करो। यही जीवन है, यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा जीवन है। बौद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद, उनका प्रिय शिष्य था आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां है उनके अलावा भी कहीं कोई है? मतलब जो उनके हाथ में पत्तियां है उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं? तो सुनिए आनंद ने क्या जवाब दिया। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही है, सब तरफ गिर रही है, और वे इतनी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। मैं समझाता हूं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां मतलब जो पतझड़ के महीने में जब पत्तियां झड़ती है, पतझड़ का महीना कुछ पेड़ों के लिए ठंडी में आता है, कुछ पेड़ों के लिए गर्मी में आता है, कुछ पेड़ों के लिए बरसात में आता है। पतझड़ मतलब क्या? जिस महीने में पेड़ का पत्ता सब नीचे गिर जाए क्योंकि फिर नया पत्ती आता है। ठीक है, उसको पतझड़ बोलते हैं। और वे इतनी पत्तियां हैं, इतनी पत्ता है कि जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि यार एक पेड़ का 1000 पत्ती हुआ, 1000 पेड़ का कितना पंक्ति हुआ? उतनी पत्ती को गिनने जाओगे, उतना पत्ता गिनने जाओगे तो गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तब बुद्ध ने क्या कहा जानते हैं?
इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया। इसलिए बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सच्चाई दी है, सत्य दिया, किंतु इसके अलावा कोई और हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। फिर से पढ़ दूं। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया, मतलब ज्ञान दिया, किन्हीं उसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। मतलब जो तुमको जानते हो उससे बहुत ज्यादा दुनिया आगे है, जो तुम उसके भी गिन नहीं सकते। उसके बाद है बुद्ध कथा। चलिए जानते हैं बुद्ध कथा में क्या होता है। बुद्ध कथा पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब मिलते हैं आप सबसे सातवें पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना और अगले पार्ट में जरूर आना।